तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि हिस्ट्री में दो टर्म यूज़ होते हैं। किसी भी अगर ईयर को दर्शाना हो हिस्ट्री में तो दो टर्म यूज़ होते हैं, बीसी और एडी। तो इन दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों को कैसे यूज़ में लाए, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। कि जैसे हम लोग इन दोनों का फुल फॉर्म तो हम लोग जानते हैं। इन दोनों का बीसी का हमारा फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट हो जाएगा इसका। एडी का भी हम जानते हैं कि एनो डोमनी होता है। इसका भी मतलब हम लोग चलेंगे आगे जाके बताऊंगा इसका भी मतलब। तो इन दोनों का मतलब मेन मतलब अगर कोई वर्ष को हम लोग को दर्शाना है, जैसे कि हमारा एक थे युद्ध हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, 1182 में हुआ था। इसके पीछे एडी क्यों लगाते हैं? हमारा फिर चंद्रगुप्त मौर्य के सेल्यूकस निकेटर के साथ उसका एक लड़ाई हुआ था, सेल्यूकस निकेटर के साथ 222 बीसी में। तो इन दोनों का बीच का मतलब अंतर क्या है, आज हम लोग ये जानेंगे। जैसे कि क्राइस्ट को हम लोग जानते हैं, क्राइस्ट कौन थे? फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, जीसस क्राइस्ट, जिन्होंने क्रिश्चियन जो धर्म था उसका फाउंडर मतलब फाउंडेशन रखे थे, उसका फाउंडर थे ये क्राइस्ट रिलीजन में, जीसस क्राइस्ट। मतलब कि उसके बाद हमारा एनो डोमिनी का एनो डोमिनी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। इन द ईयर ऑफ लॉर्ड तो मतलब प्रभु जिस मतलब प्रभु का जब जन्म हुआ, उस जन्म से लेके बाद के समय तक, इसको कहते हैं इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। तो जैसे कि जीसस क्राइस्ट का हम लोग जानते हैं, जन्म हुआ था, जन्म तो हुआ था, उनका कोई डेट फिक्स नहीं है, 25 दिसंबर है। तो उस टाइम से जैसे कि हम नंबर लाइन बनाते हैं टाइम पीरियड का, जैसे कि हमारा जो ये समय है बीच वाला, ये हमारा यहाँ से एडी चालू होता है इस साइड से, और ये साइड से हमारा जाता है बीसी, बिफोर क्राइस्ट। तो कुछ लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि जैसे कि इसको भी तो आफ्टर क्राइस्ट लिख सकते थे, लेकिन अगर आफ्टर क्राइस्ट लिखते, मान कि इधर का समय अगर है 1 BC, 2 BC, 3 BC, 4 BC, इधर का समय उल्टा चलेगा, इधर वाला समय ना बीसी वाला उल्टा चलेगा। जैसे कि हम लोग को अगर जैसे कि किसी का जन्म हुआ, माने कि 200 BC में किसी का जन्म हुआ, तो उसका क्या होगा ना, 199 BC में वो आदमी 1 साल का हो जाएगा। इसमें उल्टा चलता है, जैसे 200 से फिर 198 में 2 साल का हो जाएगा, 193 में हो जाएगा 3 साल का, उल्टा चलता है। और ये हमारा है एकदम सीधा चलेगा, जैसे कि 1 AD, 2 AD, 3 AD, 4 AD, समथिंग समथिंग आगे बढ़ेगा। तो जैसे कि ये होगा इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। इसको आफ्टर क्राइस्ट क्यों नहीं कहते हैं? जैसे कि अगर जीसस क्राइस्ट अगर माने कि 100 साल अगर जीते हैं, मान के चलिए, उतना तो नहीं पता है कि वो कितना साल जिए हैं, और मान के चलिए वो 100 साल जीते हैं, तो 100 मान के यहाँ तक आएगा। तो आफ्टर क्राइस्ट का मतलब क्राइस्ट के बाद। तो क्राइस्ट के बाद मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक का तो एक गैप आ रहा है 100 साल का। तो अगर टाइम पीरियड हम देखेंगे इसको, तो ये 100 साल का गैप आ रहा है, मतलब कुछ अगर घटना हुआ 101 AD में, 101 AD में कुछ घटना होता है, तो मतलब अगर 100 साल गैप है, तो सीधा 101 आएगा कहाँ से? तो इसलिए गैप ना बने, ये गैप ना बने इसलिए इसको हमने इन द ईयर ऑफ लॉर्ड माना, एनो डोमिनी का। ये एक मॉन्क थे हमारे, एक्सिगस नाम के एक मॉन्क थे, क्रिश्चियन मॉन्क थे। तो उन्होंने ही ये एडी का सिस्टम लाया था। अगर आफ्टर जीसस का, जैसे इसको लिखे हैं बिफोर द क्राइस्ट, इसको आफ्टर द क्राइस्ट लिखते हैं, तो क्राइस्ट के बाद मतलब क्राइस्ट जब तक जिंदा रहे उसके बाद का समय था। उसके बाद का समय तो जैसे कि अगर 100 साल जीते, 100 साल का गैप आता ना बीच में, तो 100 साल का गैप आता, तो उसके बाद कोई समय हम लोग डिनोट करना रहता, तो ऐसा तो डिनोट होता नहीं। जैसे कि इधर हम लोग को डिनोट किया बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के पहले का, तो क्राइस्ट के पहले का हम लोग आसानी से डिनोट कर दे रहे हैं 1 2 3 4, लेकिन अगर क्राइस्ट की बात करते हैं 100 साल बीच में गैप आ रहा है ना, ये 100 साल गैप ना आए इसलिए ये हम लोग टर्म यूज करते हैं एनो डोमिनी। इसका लैटिन मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। तो ये था कंसेप्ट, आज के लिए बस इतना है।